हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं बता दूं, हर ट्यूसडे 5 PM हम एक कॉलेज सक्सेस वीडियो और हर फ्राइडे 5 PM एक जेई सक्सेस वीडियो रिलीज करते हैं। इसके साथ ही बहुत बोनस वीडियोस रिलीज होती हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारी रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प यू स्टे कनेक्टेड टू योर गोल्स एट कॉलेज और इन जेई, एंड बहुत सारा फन एक्टिविटी बिहाइंड द सीन्स फन भी हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते हैं जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स हियर। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नीज फॉलो करना चाह रहे हैं। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को जल्दी से चालू करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वाली वीडियो मैथ्स 100 आउट ऑफ 100 को आपने ढेर सारा प्यार दिखाया था एंड आप मेरे को नीचे कमेंट्स में लिख रहे थे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी ये वीडियो बनाओ। आपको सीरियसली लगा कि मैं आपको छोड़ दूंगा? आप जानता हूँ मैं फिज़िक्स थोड़ी सी कमज़ोर है और फिज़िक्स के लिए आप ऐसी वीडियो चाह रहे थे। केमिस्ट्री की वीडियो भी डेफिनेटली आ रही होगी अगले फ्राइडे 5 PM। लाइक एवरी फ्राइडे हम 5 बजे रिलीज़ करते हैं एक जेई की सक्सेस वीडियो और साथ ही हम बोनस वीडियोस भी स्प्रिंकल कर रहे हैं जिसके बारे में हम अपने चैनल पे जिक्र करते हैं। पिछला पॉडकास्ट आपने संडे का ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देखो। और आज की फिजिक्स की वीडियो भी मैं एक सिमिलर अप्रोच के साथ शेयर करने वाला हूँ के साथ, बिकॉज जेई मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फुल मार्क्स हमको लेके आने हैं एंड जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट ओनली फॉर टॉपर्स, नॉट एट ऑल। आई वांट एवरीबडी टू परफॉर्म एट 100% ऑफ देयर पोटेंशियल। आपका जहां मैक्सिमाइज कर सकते हो आप मार्क्स जो आपके कैलिबर पे है, एंड आपका कैलिबर ऑनेस्टली आपको भी नहीं पता है। आप जितने फोकस से इसको फॉलो करोगे और जितनी अंदर आपके आग लगेगी उतना ही फिजिक्स फोड़ने वाले हो आप। फिजिक्स मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे जेई के टीचर फिजिक्स को फिजिक्स बोलते थे, तो कई बार आप देखोगे जब मैं आपको ऐसी मोटिवेशन दे रहा होता हूँ तो मैं फिजिक्स बोलता हूँ। सो विद दैट मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो में जोश भरने के लिए, आप में जोश भरने के लिए, आई वॉन्ट आप जाओ नीचे कमेंट करो फिजिक्स में आग लगा देंगे। फिजिक्स में आग लगा देंगे अगर आप लिख रहे हो तो मेरे को पता है आप इस वीडियो के मोटिवेशन से जुड़ चुके हो, आप इस मकसद से जुड़ चुके हो जहां हम मिलकर आपकी फिजिक्स को लेके जाने वाले हैं नेक्स्ट लेवल पे। और आईआईटी जेई की जर्नी में सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होती है अपने साइड पे रखने वाली और मस्ट ऑन योर स्टडी टेबल, इज दिस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व प्रॉब्लम्स की बुक। एंड अगर आप एक जेई मेन एस्पिरेंट हैं तो ऑसवाल बुक्स की बुक मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं। ये इनकी न्यू एडिशन 164 पेपर्स की चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की बुक 2002 से 2024 तक के क्वेश्चंस फुल्ली स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाते हैं। 100% अपडेटेड है। 146 ऑनलाइन एंड 18 ऑफलाइन पेपर्स इंक्लूडिंग 2024 के 20 सेट ऑफ पेपर्स। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ 1300 से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ आप कर सकते हो, जिसमें से 860 प्लस एमसीक्यूज हैं एंड 440 प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस भी है, विच इज अ मस्ट अगर आपको आईआईटी जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, माइंड मैप्स, निमोनिक्स, ये सब बहुत हाईली यूजफुल रिसोर्सेज हैं। यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। इसकी डिटेल एग्जाम एनालिसिस एंड एग्जाम इनसाइट्स इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। तो बात करें जेईई मेंस की, थोड़े से महीने रह गए हैं एंड फिजिक्स अक्सर आपको दिक्कत देती है। फिजिक्स एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत प्यारा है। मैं स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को बहुत प्यार करता था एंड मैंने कई दफ़े रियलाइज़ किया कि जो लोग फिजिक्स को डिफ़िकल्ट मानते हैं, जिनसे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते या इवन अगर सॉल्व होते हैं तो क्या डिफरेंस होता है हायर स्कोरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट्स में और थोड़े से लोअर स्कोरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट्स में। इसकी एक डीप एनालिसिस जो दोनों स्टूडेंट्स से 4 साल बात करके रियलाइज़ करी है और अपने जेईई के टाइम पे स्टूडेंट्स को देख के रियलाइज़ करी है। एंड बिफोर मेकिंग दिस वीडियो, आई लाइक एनी अदर वीडियो सिट डाउन, आई थिंक एक बार रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ कि क्या क्या सीखा है मैंने अभी तक। और जो भी ये वीडियोस होती हैं ये लेटेस्ट वर्जन होती है जितना मैं अलग अलग लोगों से सीखता हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अस फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस दैट वी मेक एंड आप जुड़े रहो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजीज के साथ। शुरू करते हैं जल्दी से। फिजिक्स का एग्जाम, जेईई मेन का एग्जाम दो टाइप की चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, एक होता है स्पीड और दूसरी होती है एक्यूरेसी। तो विद दैट स्पीड पे चलते हैं सबसे पहले एंड दीज विल बी वेरी स्पेसिफिक टू फिजिक्स एंड ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो सबसे इफेक्टिव होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पीड से बात करते हैं सबसे पहले।
स्पीड इंक्रीज करना जेईई मेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं लगाता हूं इज यूज मल्टीपल चॉइसेस। जब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जेईई मेंस में, बहुत बार ऐसा होता है, एंड आई हैव फेस दिस इन द जनवरी 2020 अटेम्प्ट, माय ओन अटेम्प्ट, एंड आई रिमेंबर नॉट 1 but 2 क्वेश्चंस जिसमें सीधा सीधा जी मैं यूनिट देख के सारी ऑप्शंस का सिर्फ एक ही में यूनिट सही था, मैंने वो कर दिया, उस पर लगा दिया। ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपको आंखें खुली रखनी होगी जेईई मेंस में। आपको मल्टीपल चॉइसेस जो दे रखी हैं, जो 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कितना उसमें से सच्चाई है हर ऑप्शन में, कितना पॉसिबल है हर ऑप्शन, एंड क्यों दूसरी ऑप्शंस गलत है। सो यूज दैट एलिमिनेशन मेथड, यूज दैट मेथड इन फिजिक्स, जहां आप अपनी फिजिक्स की नॉलेज को ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए एमसीक्यूज को आप फिजिक्स के नजरिए से देख रहे हो, जहां आपको फिजिक्स के यूनिट्स पता हैं, आपको यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस पता है, और ये सब चीजों से आप अपने ऑप्शंस को फिगर आउट कर रहे हो। एक पॉइंट ऑफ कॉशन, डू नॉट यूज दिस जब ऑप्शंस वेरी सिमिलर हैं, या फिर जिन ऑप्शंस की यूनिट्स निकालने में बहुत टाइम लगेगा आपको, या फिर आप वेरीफाई करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी दैट विल इंक्रीज योर स्पीड। अ शाउट आउट दैट आपको ऑप्शंस जरूर देखनी है, उन ऑप्शंस पे एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज लगानी है। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज की वीडियो चाह रहे हो, नीचे कमेंट कर दो, हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियोस की बनाएंगे, बट most of you know what I mean by MCQ elimination options, and that too in physics. दूसरी चीज स्पीड के लिए फिजिक्स की ये बहुत खासियत है कि विजुअलाइजेशन एंड डायग्रामेटिक अप्रोच। मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अमंग मेनी अदर इन फिजिक्स जो एक प्रॉब्लम सिनेरियो डिस्क्राइब करते हैं आपको, एंड जब आप उसका डायग्राम बनाते हैं तो आपके लिए उस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है जो इंग्लिश में लिखा है, जो शब्द लिखे हैं उनको आंखें बंद करके एक दफे, एंड आंखें बंद करना है, दिस इज नॉट अ प्रोसेस जो आपको स्लो डाउन कर देगा, आपकी आदत पड़ जाएगी जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे। एक बार आप जस्ट इमेजिन करो, अगर वो कह रहा है देयर इज अ पर्सन हु इज अप्रोचिंग अ बाइक एंड ही इज रनिंग विद दिस स्पीड, ही इज रनिंग, तो क्या हो रहा है सिचुएशन में, क्या सिनेरियो है, कैसे तरीके से वो क्या स्पीड मांग रहे हैं मुझसे, वो क्या टाइम मांग रहे हैं मुझसे, इसको इमेजिन करो, इसको विजुअलाइज करो। एंड फिजिक्स में ट्रस्ट में आप मेरी ये बात याद किया करोगे कि जब आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को डायग्राम एंड विजुअलाइजेशन के साथ अप्रोच करते हो ना, तो फिजिक्स एक तो आपको रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स की याद दिलाती है एंड आपको रियल वर्ल्ड से जोड़ती है, तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। एंड जब चीजें इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है तो अपने आप उसमें स्पीड बढ़ती है, क्योंकि आप खुद को चैलेंज करते हो कि यार अब फिजिक्स तो मेरी स्ट्रांग है, तो मैं इसको जरूर फोड़ने वाला हूं। ठीक है, सो डायग्रामेटिक एंड विजुअलाइजेशन इज समथिंग दैट विल टेक योर फिजिक्स स्पीड टू द नेक्स्ट लेवल। नंबर 3, ये गलती मैं बहुत लोगों को करता हुआ देखता हूं, और ये मैथमेटिक्स में भी होती है लेकिन फिजिक्स में मोस्टली होती है, बिकॉज मैं पर्सनली ये करता आ रहा था काफी टाइम। प्रायोरिटाइज फॉर्मूला ओवर द डेरिवेशन। अगर आप उल्टा कर रहे हो, अगर आप डेरिवेशन के भरोसे जाते हो कि यार मैं फिजिक्स में बड़ा स्मार्ट हूं, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं फिजिक्स में, मैं वहां पे जाके डिराइव कर लूंगा, यार ये वाला फॉर्मूला तो डिराइवेबल है, good, I know you're smart, and so are the people who are going to get an all India rank 1 in JEE mains, but अगर आप इतने ही स्मार्ट हो तो आप 100 परसेंटाइल लाओ ना फिजिक्स में। उसके लिए आपको स्पीड पे फोकस करना है, एंड स्पीड पे फोकस करने के लिए जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होगा। ये JEE मेंस के लिए कह रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर IITs, फॉर श्योर IITs में ये चेंज हो जाता है अप्रोच। सो वेरी सिंपली, ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज crucial, but during the exam speed is crucial, and इसीलिए memorize all the key formulas especially, and understand कि वो कैसे कैसे अप्लाई हो सकते हैं, किन कंडीशंस में अप्लाई हो सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करते हो एंड क्विकली रिकॉल कर पाते हो चीज़ों को व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट। सो ये बहुत सिंपल 3 स्ट्रैटेजीज थी अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं फिजिक्स में एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ाई जाए, कि भाई हमने जबरदस्त स्पीड तो पकड़ ली इग्नोर भैया, आपके 3 फॉर्मूले सुन के, आपके 3 स्ट्रैटेजीज सुन के, बट अब मैं इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊं कि जो मैं कर रहा हूं स्पीड से वो सही है या नहीं। तो उसके लिए भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे, हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है। सो सबसे पहला पॉइंट एक्यूरेसी में इज एनालिसिस ऑफ द आंसर। जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कुछ आंसर आता है,
फिजिक्स में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑप्शंस जो आप जेई मेन में देखोगे वो बहुत क्लोज नहीं होंगी, वो काफ़ी डिफरेंट होंगी। तो जो आपका आंसर आ रहा है, मान लीजिए आपका आंसर 70 है, तो आपको दिखेगी ऑप्शन एक शायद 70। अगर आपको नहीं दिख रही है या वो दूर है 70 से, इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन कि रुक जा बेटा, तूने शायद जल्दी में कुछ गलत किया है, ये तेरा आंसर नहीं है। अगर मैच कर रही है तो जरूर एक बार ऑप्शन में नजर मारो कि वो 70 की जगह 140 भी दे रखा है, 70 की जगह 35 भी दे रखा है। हैव आई मिस्ड इनटू 2, हैव आई मिस्ड डिवाइडेड बाय 2? टेक अ क्विक लुक एट द ऑप्शंस। ये आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। एंड अगेन दिस इज समथिंग जो वैसे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स विच इज अ न्यूमेरिकल हैवी पेपर, एंड जहां पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि आंसर डबल हो गया, हाफ हो गया, एंड जेई मेन आपको खुशी खुशी चारों ऑप्शन देता है आपकी स्मार्टनेस और आपकी अटेंटिवनेस एग्जाम में मेजर करने के लिए। सो डायमेंशनल एनालिसिस जैसी चीज़ें आप जरूर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन एनालिसिस करना आफ्टर सॉल्विंग दी क्वेश्चन इज वेरी एसेंशियल टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी। करके देखना इस वाली चीज़ को, एंड आप रियलाइज करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। नंबर 2, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एंड फॉर क्वेश्चन दैट आर नॉट इन एसआई यूनिट्स, फिजिक्स में एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, यूज एसआई यूनिट्स। इररिस्पेक्टिव की क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सब चीज़ों को आप एसआई यूनिट्स पे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स इफ यू आर कंफर्टेबल विद दोस क्वेश्चंस, आप स्पीड के लिए उन यूनिट्स का अप्रोच कर सकते हो अगर ऑप्शंस भी उन्हीं यूनिट्स में है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जरूर देखना पड़ता है कि ऑप्शंस एंड क्वेश्चन, ऑप्शंस में और क्वेश्चन में यूनिट्स सेम नहीं है अगर, तो सब चीज़ों को एसआई यूनिट में करो। एंड इवन फॉर योर ईज, इवन फॉर सम फॉर्मूले जो आप याद करते हो, वो बहुत सारे फॉर्मूलों में एसआई यूनिट्स लगते हैं। और कई बार लोग जेई मेन में एक्यूरेसी खराब करते ही इस पे हैं, एंड एनटीए इज यूजिंग दिस ब्यूटीफुली इन दिस रिसेंट ईयर्स, जहां पे फॉर्मूले लोग रट के आते हैं, उसमें वैल्यू एज इट इज प्लग इन कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि भाई साहब एसआई यूनिट्स चाहिए थे या फिर कन्वर्जन करनी जरूरी थी। सो बी केयरफुल। माई अप्रोच इज, माई सजेशन इज, जब एसआई में कर सकते हो एसआई में करो, अगर कंफ्यूज हो सीजीएस यूनिट्स के बारे में या बाकी यूनिट्स के बारे में, बट हैव अ लुक एट व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग एंड what values are you putting in that formula. Finally, number 3, practice with error analysis. So जितनी practice आप कर रहे हो फिजिक्स में, you need to practice, you need to see what you are doing wrong and then sit down for that analysis कि भाई साहब मेरा ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। मैंने तो पढ़ाई करी है, मैंने सॉल्व भी किया है, पर ये क्वेश्चन गलत हुआ है, मेरा समथिंग इज रॉन्ग विद माई अंडरस्टैंडिंग। एंड सबसे खतरनाक गाइस, सबसे खतरनाक होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग में गलती होती है, एंड दैट इज वाई एरर एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट। वॉज इट अ मिस एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, वॉज इट अ मिस कैलकुलेशन, वॉज इट अ मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, वॉज इट अ रीडिंग मिस्टेक, फाइंड आउट इमीडिएटली एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न कि यार मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, या फिर यार मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक है। ये चीज जब आप करोगे और उस पे आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल डेल्व अपॉन दैट, यू विल वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम, यू विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू कि आप अंडरस्टैंड, खुद की एनालिसिस ही करो। आपके लिए एक पढ़ाई पीसीएम तो है, आपके लिए एक पढ़ाई योर सेल्फ भी है। इस जेई की जर्नी में यू विल अंडरस्टैंड योर शॉर्ट कमिंग्स, आपको अटेंटिवनेस में इशू है, हो सकता है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करके मिलेगी। बट प्रैक्टिस करने के बाद अंधा खुश नहीं हो जाना कि यार आज तो बड़े 50 क्वेश्चन कर दिए। भाई आपके जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, उन 50 में से उसे समझो कहाँ गलत हुए हैं। एंड दैट राइट देयर गाइज आर 3 वेरी सिंपल थिंग्स फॉर स्पीड, 3 वेरी सिंपल थिंग्स फॉर एक्यूरेसी, जो आपने इस वीडियो में देखी। जाना बिना लाइक करे बिल्कुल भी मत, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो आपको अगली वाली वीडियोस रेकमेंड नहीं होंगी। सब्सक्राइब भी कर लो डेफिनेटली इस चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट केमिस्ट्री। देयर माइट बी अ पॉडकास्ट दैट इज ड्रॉपिंग एज अ बोनस, बट वो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो, व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हो, तो आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो हमारा। आई विल बी बैक नेक्स्ट फ्राइडे फॉर श्योर एट 5 PM with a J success video with you guys. Bye bye, see you in the next one. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh